वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारे साथ हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर मिस शाइना सेठ। स्वागत है शाइना जी। शाइना जी, TOI के 23 जुलाई के एडिशन में एक आर्टिकल आया है विद द हेडिंग टैरो कार्ड रीडर हैड प्रेडिक्टेड प्रत्यूषा सक्सेस जस्ट अ डे बिफोर शी हैंग हरसेल्फ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा जो और भी लोग जानना चाहेंगे कि आप पहले मीडिया में क्यों नहीं आए, अब क्यों? पहली बात तो मैं पहले मीडिया में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे अननेसेसरी मीडिया अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, मैंने अपनी स्टेटमेंट पुलिस में जाके दे दी थी। और अब आने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज जो भी पेपर में छपा है रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड प्रत्यूषा, वो काफ़ी इनकम्प्लीट फैक्ट्स हैं, उसमें पूरे फैक्ट्स नहीं बताए गए हैं। So what are those incomplete facts? पहली बात तो इनकम्प्लीट फैक्ट जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो पेपर में छापा है कि आई हैड प्रिडिक्टेड हर सक्सेस, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बिकॉज जब हम इवेंट्स मैच करते हैं, जब भी कोई मुझे पथरी दिखाता है तो हम कुछ इवेंट्स मैच करते हैं। Okay. और जब इवेंट्स मैच करा था तो उसमें यही पता चला था कि 25 दिसंबर से और जो उसका टाइम पीरियड चल रहा था, दैट वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ अ लाइफ एंड शी शुड टेक केयर ऑफ her life and her decisions. And according to me, rather than I suggested her this thing which is mentioned in the statement, that rather than focusing on the emotional front, that is a relationship, she should concentrate on her career. So you were the last and the only person she opened up to. So what exactly happened when she met you last? See, I cannot tell you each and every detail since it's against our spiritual ethics to talk about since she's not there. Oh. But the only thing which I would like to tell is that she was in a lot of pain, she was in a lot of depression and but the only thing is जो बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे उस टाइम फील हो रही थी कि पेन के साथ साथ भी शी वॉज स्माइलिंग और वो काफ़ी मजाक कर रही थी कि मैंने अपने हाल क्या बना लिया, इवन द BB क्रीम इज़ नॉट वर्किंग। और बीच बीच में ऐसी बचपन कहते हैं ना, बचपने वाली हरकत और बातें वो साथ साथ में कर रही थी। Okay. बजाय कि वो इतनी ज़्यादा पेन में थी। तो क्या आपको पता था कि the very next day she's going to take such kind of step? See, as I'm telling you again and again, मुझे वो एक महीना फ्रॉम अप्रैल टू 1-2 महीने इनफैक्ट प्रत्यूषा के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे थे। हाई सेंसिटिविटी, अग्रेशन बहुत ज़्यादा, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा दिख रही थी। एंड दैट वाज द रीज़न जो मैंने उसको एक पेपर में भी चीज़ें लिखवाई थी कि भाई 2-3 महीने यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड दैट वाज द रीज़न आई सजेस्टेड हर that rather than concentrating on your emotional front, that is your relationship, you should start focusing on your work. तो उससे उसकी जो एक नेगेटिव एनर्जीज होती वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाती है। एंड दैट वाज द ओनली पॉइंट। So as you had an idea something like this is going to happen the very next day, so आपने उनके पेरेंट्स या मे बी पुलिस स्टेशन में जाकर के उनको अवेयर क्यों नहीं किया? सी एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लोग एवरी टाइम जो भी हमारे पास आ रहा है, पहली बात तो वो दुखी है कहीं ना कहीं। एवरी टाइम आई कैन नॉट गो टू द कॉप्स और वी कैन नॉट गो टू द पेरेंट्स के भाई ये सिचुएशन है। एंड ये भी चीज़ है कि हमारा काम है सजेस्ट करना, कि गाइड करना। अगर आगे पत्थर है तो ज़रूरी थोड़ा, या गड्ढा है ज़रूरी थोड़ा छलांग मार देनी है। वी कैन ऑलवेज टेक अ U-turn। तो हमारा काम है कि एक इंसान को सजेस्ट करना कि ये टाइम पीरियड ख़राब है, वी कैन ऑलवेज टेक अ U-turn, जो कि मैंने किया। अब यहाँ से आकर कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है या इम्पल्सिव एक्शन ले लेता है, उसमें हमको फिर नहीं पता चलता कि व्हाट शुड वी डू। So what was the last impression she gave you when she left? पहली चीज़ तो हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो नहीं पाया बिकॉज शी वॉज गेटिंग कॉल्स अगेन एंड अगेन। दूसरी चीज़, शी वांटेड मी टू विजिट हर प्लेस एज शी वाज फीलिंग देयर सम वास्तु दोष, जो मुझे एक ही चीज़ उसकी याद आती है एंड व्हेन शी वाज लीविंग शी रियली हग्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ वेरी शी इज़ फीलिंग वेरी लाइट। दिस इज़ द ओनली थिंग व्हिच आई रिमेंबर। So Shaina ji, since you are a world-renowned celebrity astrologer and tarot reader,
What's the message you would like to give to the people who are watching? First of all, I would just like to tell them that 2016 अगर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो न्यूमरोलॉजिकली आता है यूनिवर्सल ईयर 9, which is a year of endings, which is a year of aggression. The only thing I would like to tell people is that this is a matter of, I think, few months. अगर किसी को ये सिम्टम लग रहे हैं या कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन या कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस उनको लग रही है अपने अंदर, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज 2017 विल बी फॉर श्योर अ ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़. आई थिंक जो भी चीज़ें इस साल आई थिंक उन्होंने लूज करी होंगी, डेफिनेटली अगले साल उनको न्यू वे में एक बिगनिंग मिलेगी. Okay.